जो आपका पहला मैच आईपीएल का, उस मैच को देखकर आप यही एक बात कह सकते हो कि एग्जैक्टली चीजें इतनी वन साइडेड लग रही है मुझे, बिकॉज अगर रॉबिन अब दोनों टीमों की फॉर सीएसके इज विनिंग इट वन साइड, मुझे पता क्यों लग रहा है अंदर से इंटेंशन आ रही, वैसे क्यों भाई? इतिहास रहा है स्पोर्ट्स सीरीज का, काहे जो मेरे को इंटेंशन आई है वो हमेशा उल्टी साबित हुई है, इसीलिए मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 दिखा देना रॉबिन एक बारी, जरा उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं, बिकॉज अगर आप दोनों टीमों की 11 देखेंगे, यहाँ पर चेन्नई का जो हमने पहले भी लाइव में ही बात की थी कि जो चेन्नई का ट्रैक है यार, वहां पर हमेशा स्पिनर हैवी होता है, और चेन्नई के सामने जो भाई आरसीबी खेल रही है, जो उम्मीदन 11 खेल रहे हैं, भाई कोई स्पिनर दिखता ही नहीं मुझे, एक स्पिनर कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा। मयंक डागर, करण शर्मा डोमेस्टिक बुरा नहीं है यार, बुरा नहीं है, मान लिया सुशांत भाई, करण शर्मा आईपीएल में क्या एक्सपीरियंस है? मैं आपको बताऊं, स्पिनर्स की जहां तक बात है ना, इनके लिए मैक्सवेल को आप कम मत समझो। चलो पार्ट मैक्सवेल वो बॉलर है, मैक्सवेल ने किसको आउट किया था? वो तो कौन से वाले मैच में? इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक ही मैच है भाई अभी तो जो हमारे दिल पे लगा हुआ है। रोहित, तो आप मैक्सवेल को कम मत रखो, बिकॉज मैक्सवेल ऐसा प्लेयर है जिसके पास एक गोल्डन आर्म है, उससे ये लोग बार बार पावर प्ले में बॉल कराते हैं। आपने देखा है कि इधर फाइन लेग लेते है ना, उसके बाद ये बार बार बॉल डालता है और कैच भी करवाया इसने 1-2 बार। तो मैक्सवेल को अंडर एस्टिमेट पहली बात तो मत करो एज अ बॉलर। उसके बाद आप वो ऑलराउंडर ही है बाय द वे मैक्सवेल, अब तो आप ये मानना पड़ेगा आपको। उसके साथ में अगर आप मयंक डागर को देखो तो ही इज नॉट अ बैड ऑप्शन, ही इज ऑल्सो अ सरप्राइज पैकेज। इतनी उसने बॉल भी नहीं कराई, और जितना मैंने उसकी बॉल देखी है इतना बुरा बॉलर नहीं है, बट ही नीड्स टू प्रूव। हाँ, प्रूव करना है, नो डाउट अबाउट स्टेज पर अभी भी बहुत। करण शर्मा की जहां तक बात है ना, करण शर्मा एक एक्सपीरियंस बॉलर हो चुका है, लेकिन हाँ उस लीग का बॉलर नहीं है जिस लीग का बॉलर कोई, अगर कुलदीप यादव हो गया या अश्विन हो गए, चहल हो गए, इवन रवि बिश्नोई हो गया, वो चीज नहीं है। वही तो दिक्कत है ना, वो चीज नहीं, एक भी वैसा बॉलर नहीं। अब एक तरफ ऐसा स्पिन अटैक, सामने अगर आप चेन्नई की 11 पे जाओ, वहां पर एक से एक मजेदार स्पिनर पड़ा है। बट देन अगर आप कंपेयर करोगे बैटिंग में, तो ये बैटिंग में आगे लगेंगे आपको, बिकॉज ठीक है फैफ डु प्लेसी अभी इतना अच्छा उसकी फॉर्म नहीं चल रही, मगर फैफ डु प्लेसी, विराट कोहली, साथ में पाटीदार के अभी रन नहीं आए टेस्ट मैच में, बट वो बहुत खतरनाक है, शुरू से ही मारने वाला प्लेयर है वो, साथ में मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन, ये 5 तो आतंक का दूसरा नाम है ही है भाई, तीसरा नाम, बिकॉज ये इनमें से, सही में जो बोल रहा था प्रियांशु भी, इनमें से 2-3 चल गए, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे। और आपके पास है कौन वैसे? दीपक चहर। आप एक बार सीएसके दिखाना, सीएसके दिखाओ। मेरे को इसीलिए लग रहा है कि कल सीएसके ना की पिटाई होने वाली है। नहीं यार, आपके पास कौन है? दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, मुकेश चौधरी, ठीक है, रविंद्र जडेजा है, शिवम दुबे है यार, शिवम दुबे, सचिन रविंद्र है, डैरियल मिशेल है, मोइन अली है, भाई साहब साथ। एक सेकंड, बहुत मार अगर एक सेकंड, अगर हम उनकी बैटिंग में कह रहे हैं, आप इसमें सबसे इकोनॉमिक, अच्छा चलो सबसे इकोनॉमिकल बॉलर कौन रहेगा इसमें? पांडे जी आप बताओ, सीएसके मैं बोल रहा हूं, इसमें से टॉप सबसे इकोनॉमिकल बॉलर कौन है आपका, ये बताओ, जो रन नहीं देगा, जो रन नहीं देगा, बताओ। डिपेंड करता है, मैं चाहता हूं कल मोइन अली की जगह, मेरी चॉइस है कि इसमें मोइन अली की जगह मिचेल सेंटनर को कल खिला देना चाहिए, बिकॉज सेंटनर अगर होगा तो वो दीपक चहर आपका पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे, और मिचेल सेंटनर भी आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए नजर आ जाएंगे अगेंस्ट। आपका सबसे इकोनॉमिकल बॉलर कौन है मैंने पूछा? कल अगर सेंटनर खेलता है तो मिचेल, मेरे लिए सेंटनर। आपके जो टीम 11 में भी रखा वो चूज करा तुमने? मुझे ऐसा लग रहा है वो कल खिलाएंगे। मैंने तुम्हें 11 में से, मैंने इस 11 में से पूछा, तुमसे नहीं नाम लिया गया। जडेजा होंगे मोस्ट इकोनॉमिक, जडेजा, और वो विकेट्स भी लेगा उसके बाद अगेंस्ट आरसीबी। उसके बाद आप मुझसे जडेजा मान लिया, चलो दे दिया तुम्हें जडेजा। उसके बाद अगर आप मुझसे पूछते हो तो अगर इस टीम में तीक्षणा खेल रहे हैं फिर तो कोई बात, हाँ है, इंपैक्ट प्लेयर में आएंगे, वो बॉलिंग कराएंगे महेश तीक्षणा। तुमने जडेजा और तीक्षणा, चलो तो और चलो ठीक है, पूरे 5 बताने इकोनॉमिकल वाइज, जडेजा, तीक्षणा, उसके बाद देन मेरे लिए दीपक चाहर इकोनॉमिकल, हाँ ठीक है, नंबर 3 पे आएंगे। 4 इस टीम में से अगर आप मुझसे पूछो तो मोइन अली से भी बॉलिंग करवाई जाएगी। मोइन अली मुझे कम लग रहा है चांस कि मोइन अली से ज्यादा, अगर रचिन रविंद्रा है तो रचिन रविंद्रा कराएंगे, और रचिन रविंद्रा। भाई इकोनॉमिकल कौन होगा चौथे नंबर पे, ये बताओ। 3 तो आपको बता दिया इकोनॉमिकल, चौथे नंबर पे कौन? मैं पूरे 5 चाह रहा हूँ। तो 3 T20 के गेम में मैंने 3 बॉलर बताया आपको जो इकोनॉमिकल रह सकते हैं। जडेजा बताया, तीक्षणा बताया, दीपक चहर बताया, ये तीनों एक साथ खेल रहे हैं, बिल्कुल खेल रहे। मेरे लिए तो मैं चाहता हूं क्या कि यहाँ पे इसमें मोइन अली का नाम है, मैं चाहता हूं कल एनी हाउ सीएसके जो है सेंटनर के साथ जाए, बिकॉज सेंटनर एक तो ऐसा बॉलर है जो आरसीबी के अगेंस्ट अच्छा करेगा ही करेगा, करना चाहिए, बिकॉज वो एक तो लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑलराउंडर वो भी है, नीचे आके वो भी बैटिंग कर लेगा, और चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग में डेप्थ बहुत है, उनको इतनी जरूरत नहीं है मोइन अली की, और बाद में मोइन अली की फॉर्म भी इतनी कोई खास अभी लगी हुई नहीं इस टाइम पे। तो मिचेल सेंटनर होंगे, आप सपोज करो
विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी, रजत पाटीदार, ये इनके टॉप 3 आ रहे हैं। इधर से दीपक चहर नई बॉल के साथ बॉलिंग कराएगा। पावर प्ले में आपको कॉन्फिडेंस है दीपक चहर के ऊपर? अगर मैं आपसे सवाल करूं, दीपक चहर इन पावर प्ले में अच्छा करेगा विद न्यू बॉल, ठीक है। अब पावर प्ले में इन्हीं बैटर्स के आगे आप मिचेल सेंटनर में आपको बोलता हूं पावर प्ले के अंदर उन्हें बॉलिंग करावे, खुद न्यूजीलैंड के लिए भी करते हैं। खिलाते तो हो नहीं, कल खिला, मेरे हिसाब से अगर कल खेले तो बहुत बेटर होगा चेन्नई अच्छा, सुपर ठीक किंग्स है। के लिए। अगर मिचेल सेंटनर 1-2 ओवर निकाल रहे हैं पावर प्ले में, और फिर पावर प्ले के बाद जडेजा आते हैं, अब आप मुझे बताओ कि पहले 10 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स का कमांड रहेगा कि नहीं बॉलिंग में आरसीबी के अगेंस्ट इन टॉप ऑर्डर के सामने? बहुत मार पड़ेगी। कैसे मार पड़ेगी? 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर मैंने आपको गिना दिए, बहुत एक मार सेकंड, ये 11 में ना कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो सिराज या अलजारी जोसेफ के जैसी रन मशीन है जिसको भाई पढ़ते हैं तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। इनमें 11 में एक भी नहीं ऐसा। ऐसी कोई बात नहीं। अगर एक मुझे शार्दुल ठाकुर को मार पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी। मुकेश चौधरी को मार पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी। इवन अगर आप देखेंगे यहाँ पर शिवम दुबे से तो वो कराते ही नहीं है, खैर नहीं कराएंगे। मोइन अली को भी बहुत मार पड़ सकती है। बॉलर है कौन जडेजा के अलावा? आपको बताऊं, डैरेल मिचेल को भी मार पड़ेगी। एक सेकंड, डैरेल मिचेल हो सकता है एक विकेट भी लेके चला एक सेकंड, एक आपको एक बात आप अंडररेट कर रहे हो। तकरीबन इसी टाइम पे हम लोग यहाँ बैठे होंगे, जी। मैच खत्म हो रहा होगा, जी। ठीक है। एक नाम होगा मुकेश चौधरी, हद से हद आपका शार्दुल ठाकुर, जिनकी इकोनॉमी रेट 8.5-9 से ज्यादा होगी। उन दोनों के अलावा किसी का भी इकोनॉमी रेट 8.5 से ज्यादा नहीं होगा। मैं आपको भी कह सकता हूँ चेन्नई के मैदान पर। ओके, याद रखना मेरी बात, कल बस बहुत मार पड़ेगी कल इनको। होगी हमारी बात, आप देख लेना। आप कल बता देना मुझे। डन है। शार्दुल एंड मुकेश चौधरी के अलावा बाकी किसी का भी इकोनॉमी रेट 8.5 के ऊपर गया कर, बहुत मार पड़ेगी, देख लेना कल आप। भाई वहां इतना पर आसान मैक्सवेल यार, मैं ये स्पिनर अकेला ही मारेगा। स्ट्रगल करते हैं। ट्रैक आप पेसर्स का ट्रैक भी नहीं तो है, देखो। स्पिनर का ट्रैक है भाई, वो चेन्नई बंदा ही का है। इतिहास है मैं वही तो स्पिनर कह के रहा हूँ लिए। ना कि मैक्सवेल जैसे प्लेयर टेक द पिच आउट ऑफ द इक्वेशन, मैक्सवेल टेक द पिच आउट ऑफ द इक्वेशन, spinners. and the Bring the bottle out of bottles. the What are you talking? आप Glenn देखना। Maxwell against spin, left arm spinner, pitch out of the equation. सिर्फ मैक्सवेल की In बात चेन्नई। नहीं, English आप खत्म हो पाटीदार भी है, विराट कोहली भी है, फैफ डु प्लेसी भी बहुत खतरनाक है, कैमरन ग्रीन भी बहुत खतरनाक है। और जैसे हम आज डिस्कस कर रहे थे ना, दिनेश कार्तिक पे इस बार कोई प्रेशर नहीं है, बिकॉज उनसे किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो हो सकता है कि दिनेश कार्तिक भी यार, ठोक दे। हाथ में माइक पकड़ने और बैट बता पकड़ने रहा में हूँ। फर्क होता है। हाँ तो यार उसने पहले नहीं करा था, पूरा साल माइक पकड़ के बैठ रहा है कोई बात नहीं, तभी तो वो अच्छा खेलता विजय हजारे है। पता कितनी फ्लॉप गई है। जब उससे एक्सपेक्टेशन होती है तब वो कुछ नहीं कर पाता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि चेन्नई में मैच है 2008 के बाद से, एक तो पहले आरसीबी जीती नहीं है, ठीक है, चलो मान लिया स्टैट्स को आप हटाओ, स्टैट्स पे आपको मुकाबला नहीं खेला जाता, ग्राउंड के अंदर खेला जाता है। अगर उस बेसिस पे भी आप देखो, आपको चेन्नई में मैच खेलना है, आपके पास अच्छे स्पिनर्स नहीं है, ठीक है, मोहम्मद सिराज कर लेंगे वहां पे, अलजारी जोसेफ जिसको भी ये खिलाएंगे, मैं उनका फिर भी चलो मैं कहता हूँ कर लेंगे। यश दयाल का कैसा सीजन जाएगा, येट टू बी सीन, देखना पड़ेगा अगर वो आते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में, कि क्या वो पूरी तरीके से तैयार है एक बार फिर से, बिकॉज आसान नहीं होता 5 छक्के खाने के बाद आपको किस तरीके से अगले सीजन में आना है, तो वो भी देखने वाली बात है। प्लस मयंक डागर आपको कंट्रोल दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई मुझसे बोलता है कि मयंक डागर विकेट टेकिंग ऑप्शन है, मुझे नहीं लगता कि मयंक डागर विकेट टेकिंग ऑप्शन है। अगर वो आके कंट्रोल कर ले, लेकिन एक आध ओवर में मार भी उनको भी पड़ मयंक का सकती ये है। सीरा है कि हाइट लंबी है मयंक डागर की, ठीक है, लंबी हाइट के साथ जब गेंद फेंकेंगे तो ये इनकी बॉल चेन्नई के ट्रैक पर थोड़ा सा ग्रिप होकर आ सकती है, हल्का सा ऑकवर्ड बाउंस बैटर के लिए आ सकता है, रन्स बचा सकते हैं ये। बट इस 11 में अब देखो, अलजारी जोसेफ रन खाने की मशीन बन सकता है, यश दयाल बताने की जरूरत नहीं है कैसी रन खाने की मशीन है, मोहम्मद सिराज T20 में 2 चौके पड़ के तीसरे में उंगलियां दिखाने लग जाएगा। तो यहाँ पर रन बचाने वाले बॉलर नहीं है, यहाँ पे रन पिटवाने वाले बॉलर हैं। जबकि चेन्नई के 11 में एक भी नाम वो नहीं है जिसकी आदत ही है रन्स खाने की, जो खाता ही रहता है रन्स। मुकेश चौधरी को भी आप कह रहे थे, मेरे को नहीं लगता है ऐसे वो रन्स खाएगा। शार्दुल ठाकुर एक नाम हो सकता है बस जो रन्स खा जाए, बिकॉज जब ये फ्लो में आ जाते हैं तो विकेट भी बहुत लेते हैं, रन खाने के फ्लो में तो इनसे ज्यादा रन्स भी कोई नहीं देता। और ये भी फैक्ट है कि अगर शार्दुल मुझे ठाकुर तो इनकी बैटिंग भी फ्लॉप लग रही है। और भाई साहब क्या बकवास कर रहे हो, नाम देख लो कितने हैं। देख लेना, गायकवाड़ नंबर 9 तक बैटिंग है, दीपक चहर तक बैटिंग है, बैटिंग 10 तक है, लेकिन 10 मेरे को तक। भरोसा नहीं हो पा रहा किसी पे। ऋतुराज गायकवाड़ नो एक भरोसा, सेकंड, भरोसा चेक रचिन करो, रविंद्रा एक अभी सेकंड, आ रहा है, भरोसा नहीं हो रहा यार। अजिंक्य रहाणे अभी 10 को 11 कर दो, समीर देखिए ना, इसी जाएगा मैं आपको impact में। समझा रहा हूँ ना, गायकवाड़ कांट ट्रस्ट में इंजरी से वापस आ रहा वाह। है, रचिन रविंद्रा पहली बार आईपीएल खेलेगा, अजिंक्य रहाणे एवरी डे इज नॉट संडे, एवरी सीजन यू कांट परफॉर्म लाइक यू परफॉर्म लास्ट टाइम, मोइन अली वैसे नहीं अच्छा खेल रहा, शिवम दुबे चलो ठीक है उसने ठीक ठाक खेला, नो डाउट अबाउट इट, शिवम दुबे पहला नाम आया 4 नाम के बाद, डैरेल मिचेल यस गुड, रविंद्र जडेजा विद द बैट इतना अच्छा तो नहीं कर पाया अभी हाल फिलहाल में। हाँ आईपीएल में, पिछले आईपीएल में फाइनल में जाके अच्छा खेला था बैट के साथ, उससे पहले नहीं, टेस्ट मैचेस में ठीक ठाक बैटिंग करी है। एमएस धोनी बैटिंग नहीं हो रही, तो ले दे के मेरे को इस 11 में 2 नाम है जो भरोसे वाले लग रहे हैं बैट के साथ, वो है शिवम दुबे और डैरेल मिचेल। अब एक बात बोलूं, शिवम दुबे एंड डैरेल मिचेल। आप एक बात बोलूं, बोलिए।
ये ना देखने का नजरिया होता है। नहीं देखो तो पत्थर शिवलिंग है, देखो तो शिवलिंग पत्थर है। अब ऐसे आप चीज को नेगेटिव वे में देख रहे हो। नेगेटिव नहीं है, अब मैं आपको अब प्रैक्टिकली मैं बता रहा गिनवाऊं हूं। आपको, बताइए, अब मैं आपको बताइए। प्रैक्टिकली ऋतुराज गायकवाड़ इंजरी के बाद वापस अब मेरी आपके लिए इंजरी के बाद वापस आ रहा जी। है, मेरे लिए सुन रो। ऋतुराज गायकवाड़ पिछले से पिछले सीजन में ऑरेंज कैप जीती, पिछला सीजन भी बहुत अच्छी शुरुआत की इन्होंने डेवन कॉनवे के साथ। अब मेरा नजरिया पूरा सुन लो। रचिन रविंद्र आपने कहा पहली बार आईपीएल खेल रहा है, पहली बट बार। कोई ये नहीं देखा रचिन रविंद्र जैसा इंडिया में वर्ल्ड कप खेल के गया। अजिंक्य खेला। रहाणे किसी ने आपने ये नहीं कहा कि पिछला आईपीएल बहुत अच्छा खेल के गया। बोला मोइन मैंने। अली हाँ? बोला मैंने पिछला आईपीएल बहुत हाँ, अच्छा बट खेला। अब फिर अभी आपने कहा अब आपने क्यों हर बार यार, हर बार तो आप रहाणे से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तो फिर हर बार ऐसे विराट कोहली से भी एक्सपेक्ट ना करो, रोहित शर्मा से भी एक्सपेक्ट ना करो। एक्सपेक्ट करना पिछले सीजन में चला अब भी चलेगा। अजिंक्य मोइन रहाणे अली और विराट कोहली में यार मैं उतना ही अंतर है जितना माउंट एवरेस्ट में और ये इट्स नॉट अबाउट विराट, इट्स अबाउट एनी छोटे प्लेयर, से टीले में है। हाँ। इट्स अबाउट एनी प्लेयर। अगर नहीं, पिछला any अच्छा player की गया, बात नहीं है। अगर पिछला अच्छा गया तो ये क्यों नहीं अच्छा जाएगा? फिर तो अच्छा जाना चाहिए। विराट से मत कंपेयर करो भाई चलो, कि किसी और विराट से कर लो। कंसिस्टेंटली चल रहा है। I take वैसे my भी words बोल back, किसी और से कर लो। वैसे बोल रहा हूँ कि अजिंक्य रहाणे जो आज की डेट में इंडिया टीम में भी नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं, उनका पिछला सीजन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गया है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ऐसे दिनेश कार्तिक का भी एक सीजन बहुत अच्छा गया था और उसके बाद आपको पता है कि क्या हुआ था, आपको पता है ना। हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि हाँ, हो सकता है कि अच्छा है, लेकिन मैं उनको कोई ये नहीं बोल रहा कि रहाणे के ऊपर कोई आप डिपेंड कर पाओ। आपको लग रहा है रहाणे पे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं, अगर कि अगर मतलब रहाणे आपकी नैया पार लगा नहीं, दी? अगर अजिंक्य रहाणे की जहां तक बात है, देखो एक्सपीरियंस तो वो कैरी करते हैं ना अपने साथ, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है मान लिया। और एक्सपीरियंस प्लेयर हमेशा मोर और लेस अगर प्रेशर डला हुआ है तो वो ज्यादातर डिलीवर करते हैं। हमारे लिए तो कभी ना करा उन्होंने। नहीं, उन्होंने दिल्ली के लिए खेले थे, बर्बाद करवा दिया था तो हमने। दिल्ली के लिए खेले थे, तो दिल्ली के लिए कितने मैच खेले थे? नहीं खेले थे, एक दो तीन फाइनल मैच भी खेला है, खेले उसके थे बाद फिर ना, खेले अंदर बाहर, अंदर खेले बाहर। या तो फिर डाउन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा होगा, कभी 3 खेल रहे होंगे, कभी 5 खेल रहे होंगे, तीन पे कुछ खिला पता रहे नहीं। थे, एक कभी दो- ऊपर भी कर रहे होंगे, कभी नीचे भी पारी कर रहे नहीं होंगे। आई सर। रोल नहीं क्लियर होता ना, रोल क्लियर बाकी था, टीमों में प्लेयर्स का रोल क्लियर नहीं होता। रोल दिल्ली क्लियर ने तो था, शार्दुल ठाकुर इन्होंने को भी हमें लिया क्लियर कर दिया था। दिल्ली ने शार्दुल ठाकुर को भी लिया था, कैसे यूज किया आपको हमने पता तो है? तुषार देशपांडे को भी लिया था। ऋषभ पंत ने कैसे यूज किया था शार्दुल ठाकुर को सीजन में? कभी नई बॉल के साथ शार्दुल बॉलिंग करा रहे हैं, करा रहे थे। कभी 7 ओवर के बाद शार्दुल ठाकुर बॉलिंग करने आ रहे आपके हैं। साथ देख लेंगे क्या कर बराबर लेंगे। हम बैटिंग पे बात कर रहे थे, नीचे मोइन अली है, वन ऑफ द मोस्ट गुड प्लेयर टू प्ले। पिछले साल भी उनका सीजन अच्छा नहीं है। ऑन स्लो ट्रैक्स। अब पिछले साल मोइन अली ने क्या किया था? अब एक सेकंड, पिछला अच्छा नहीं तो ये भी नहीं अच्छा जाएगा। मैं वैसे बता नहीं रहा हूँ चला पिछला ना, मैं आपको ये season। बोल रहा हूँ कि मोइन अली तो काफी टाइम से बैटिंग नहीं हो रही। अजिंक्य रहाणे से एक सीजन आया है, उस पे आप बोल रहे हैं कि बहुत वो अच्छा कर लेगा। मोइन अली से तो बैटिंग हो ही नहीं रही, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो दो भरोसे लायक है ना, अब ऐसे भरोसे शिवम लायक दुबे देखो। और डैरिल मिचेल। अब यहाँ पे डबल फिगर आ रही है, और धोनी से भी नहीं होनी। अजिंक्य रहाणे पिछला नहीं अच्छा गया तो ये नहीं, पिछला अच्छा गया मैं तो ये नहीं आपको- अच्छा मैं जाएगा। आपको मोइन पिछला ये नहीं तो बोल रहा, जाएगा, ये तो नहीं बोल रहा, negative धक्के से नहीं दिखा रहे हो। नेगेटिव नहीं हो रहा। मैं बोल रहा हूँ कि अजिंक्य रहाणे का पिछले बार तो भाई एक मतलब कि एक चमत्कार था, किसी को भी भरोसा नहीं था कर देंगे, उन्होंने कर दिया। अब उसको मैच करना अगेन, अब क्योंकि एक्सपेक्टेशन हो गई, जैसे आप भी रहाणे कर रहे हैं, मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं रहाणे से। मुझे अगर रहाणे कर लेगा मुश्किल लग रहा है। क्यों नहीं? गायकवाड़ ने गायकवाड़ डैरिल देखो, मिचेल गायकवाड़ बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन गायकवाड़ इंजरी के बाद आ रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना टाइम लगेगा उसको वापस उसी रिदम में आने में। इंजरी के बाद आ रहा है, ठीक है। मजाक नहीं होता यार कि एकदम से आगे आप खेल लो। गायकवाड़ को टाइम लग सकता है। हाँ। रचिन और रविंद्रा कप्तानी भी कर रहा है वो। रचिन रविंद्रा का लक्षित ने बताया कि इसी वर्ल्ड कप आपको में ये अच्छा भी करके देखना है ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान बनने के बाद उसकी कैसी फॉर्म रहती है, अब कितने प्रेशर में एक खेलता है। सेकंड आकाश, अब जैसे आरसीबी को लेकर अभी आपने कहा कि प्रियांशु ने ठीक कहा था कि 4 में से कोई भी 2 नाम चल गए तो हो जाएगा। अब ये लोग इतने मारे थोड़ी हैं कि 8 में से 2 भी नहीं चलेंगे, 8 में से इनके भी 2-3 चलेंगे, इनके लिए भी सेम बात है। अच्छा, रहाणे, मैं आपको मोइन बताता हूं, अली, डिफरेंस दुबे, बता डैरिल डिफरेंस मिचेल, बता जडेजा, रहा हूं, धोनी, डिफरेंस quality का question डिफरेंस नहीं है। बता रहा हूं ना, डिफरेंस बता रहा हूं। वहां पे क्या नाम थे टॉप 5 में? फैफ, विराट। विराट, विराट से ऊपर प्लेयर बताओ इसमें। वो दुनिया में कोई नहीं है। बता रहा हूं, विराट दुनिया से में- दुनिया में वापस कोई चले जाओ, कोई बात नहीं, वैसे देख रहे। विराट से ऊपर प्लेयर बताओ, नहीं दुनिया में कोई नहीं है। है। फैफ से ऊपर बता दो, फैफ बैटर, फैफ से ऊपर बैटर फैफ बता से दो। ऊपर नहीं, लेकिन फैफ के बराबर का प्लेयर है यहाँ पे। कौन है? गायकवाड़। गायकवाड़ फैफ डुप्लेसी के बराबर है? दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे आईपीएल 2021 में, जाकर आप नहीं, देख लो। अभी नहीं है। इनफैक्ट वो आगे भी टक्कर निकल गए देते थे। हैं। अभी नहीं है, आगे निकल बराबर गए का तो नहीं मान सकता, लेकिन चलो हाँ, गायकवाड़ बहुत अच्छा खेला है, आईपीएल बड़ा अच्छा खेला, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं है जिसमें फैफ डुप्लेसी ने इतने साल लगातार किया हुआ और एक्सपीरियंस भी है। हालांकि अब फैफ रिटायर हो गया। चलो आप मैक्सवेल से ऊपर बता दो। फैफ की करंट हिटर। फॉर्म, फैफ की करंट फॉर्म फैफ की करंट फॉर्म, और मान लिया। अगर उधर मैक्सवेल जैसा हिटर है, मैक्सवेल के टक्कर देने वाला उसको तगड़े, यहाँ पर आपको डैरियल मिचेल दिख रहा है और शिवम दुबे दिख रहा है। दुबे 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 दिख रहा है लंबी आपको? छक्के लगा सकता और है। वहां पर मैक्सवेल अकेला है, यहाँ पर दुबे, डैरियल मिचेल दोनों हिटर है। धोनी का जिस दिन बल्ला लग जाए, आपको याद है पिछले सीजन धोनी का तो पहला खेल, मैच? धोनी तो खुद ही नहीं खेल रहे यार, धोनी तो लास्ट ओवर में ही आते हैं। चलो
3-4 क्या बॉल पता उनका खुद ऊपर बैटिंग करने का दिक्कत ही आ जाए, 6 विकेट गिर गए फिर क्या धोनी होगा? को तो आप धोनी तो आप छोड़ दो ना, धोनी तो पिछले सीजन भी क्या लास्ट ओवर में आ रहे थे या 1.5 ओवर अगर 6 विकेट गिर गई फिर तो धोनी आएगा। हाँ, वो तो जबरदस्ती आने वाली बात है, आएगा तो बैटिंग कर सकता है। बैटिंग में तो नहीं, वो तो दैट शिप हैज तो सेल्ड। 2 प्लेयर है ना, दुबे पिछले सीजन में यार दुबे अच्छा है, दुबे अच्छा है, डैरेन मिचेल भी अच्छा है, नो डाउट अबाउट। एबिलिटी उसकी भी बहुत शानदार दोनों है। की अच्छी है। सीधी बल्ले के साथ वो खेलता वी में। दोनों की अच्छी है, शिवम दुबे की भी अच्छी है, डैरेन मिचेल की भी अच्छी है, वो कंपेरेबल मान सकता हूं मैं मैक्सवेल के साथ, लेकिन हाँ दोनों मिला के इंपैक्ट में समीर और रिजवी को ले आओ। उनके लिए 3 नंबर पे रजत पाटीदार आएंगे, यहाँ अजिंक्य रहाणे। अब आप एक्सपीरियंस बेसिस पे देखोगे तो रहाणे बहुत आगे नजर आएंगे, क्योंकि वहां रजत पाटीदार का एक सीजन आया था, उसके बाद अभी इस समय खेला नहीं है पाटीदार वो। का फॉर्म भी नहीं लगा हुआ है, प्लस उसके बाद उन्होंने Solid खेला भी fight नहीं है वो RCB CSK में। की। यहाँ पे रहाणे का एक्सपीरियंस है बाय द वे, और पिछला सीजन भी अच्छा गया है, तो ये भी देखो कि पिछला सीजन भी अच्छा है, प्लस एक्सपीरियंस नंबर 3 पे। इस टीम के साथ अगर ये जीतते तो चमत्कार है वैसे, मुझे तो ये लगता चमत्कार, इजी विन कल, इन्होंने है। Easy win कल तो कहीं इजी है कल। आप भी यहाँ मैं भी बता दूंगा कोई इजी विन है। आप अगर उधर जाओ फिर सी, अब मेरे को आरसीबी की दिखाना है एक बार, आरसीबी की बॉलिंग पता नहीं क्या है ये हमेशा, 5 में मुझे और 5 चेन्नई के बाद बैटिंग उनका नहीं बैटिंग दिख भी रही नहीं यार। होती। 5 के बाद एक तरफ बैटिंग दस्तक है बिना इंपैक्ट प्लेयर के, इनका इंपैक्ट प्लेयर भी जोड़ तो तब भी बैटिंग नहीं ढंग की नजर आ रही मुझे। 6 तक ही नजर बॉलिंग है नहीं, बैटिंग है नहीं, सिर्फ यहाँ पर फैफ है, विराट है, मैक्सवेल है, कुछ हद तक कैमरन ग्रीन है। आजकल कैमरन ग्रीन को वैसे ऑस्ट्रेलिया भी अपनी फर्स्ट 11 में नहीं खिला रहा, T20 में टेस्ट में शतक लगा रहा है वो भी। कैमरन ग्रीन तो प्रूव करेगा, इस बार उसको लिया गया और ट्रेड करा गया, तो देखो करे या ना करे, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के तो खेल नहीं रहा अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये तो मुझे चेन्नई और आरसीबी इन दोनों की 11 देखते हुए विद देयर इंपैक्ट प्लेयर्स मेरे को हद से ज्यादा कॉन्फिडेंस अभी चेन्नई दे रही है। इनके पास बैटिंग 6 नहीं नंबर दे पे रहा है। यार confidence। आपको इंपैक्ट चाहिए ही चाहिए, अगर फैफ का भी बल्ला चलना चाहिए या विराट का चलना चाहिए, किसी को लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, और वो अगर नहीं होता है तो आरसीबी का मिडिल ऑर्डर संभालेगा कौन? मुझे ये कहीं आरसीबी की प्रॉब्लम यही है कि अगर विकेट चली गई ऊपर से तो कोई प्लेयर ही नहीं संभालेगा, यही तो फैक्ट है। और वहां चेन्नई पर की पता चली है, ये प्रॉब्लम तो है। चेन्नई में चेन्नई भी सुशांत भाई, अब देखो वहां पर शार्दुल और नीचे दीपक है, शार्दुल और दीपक भाई साहब इनकी बैटिंग पर भी भरोसा हो जाता है आपको। हाँ। दीपक चेर याद है एक बार श्रीलंका में कैसी हिटिंग करके था T20 में, मैच जीता गया था वो। हाफ सेंचुरी T20 में हाफ सेंचुरी बनाई थी, ओडीएस में कुछ 70 बना के गए थे, ओडीआई जिताया था, ओडीआई मैच था वो, मैचेस जितवा के गए वो आपके जिताया लिए। था वो। शार्दुल ठाकुर है कहने को बॉलर, लेकिन ऑलराउंडर की कैटेगरी में हाँ, डालते हैं वो इसको भी ज्यादातर। hitting कर लेता है। इंडिया की सीनियर टीम को जब अपनी बैटिंग डीप करनी और होती है by भाई the साहब way, शार्दुल को डाल देते सुपर हैं। चैट भी दिखा दीजिएगा। इसी शार्दुल ठाकुर ने केकेआर के लिए खेलते हुए 5 विकेट डाउन था, केकेआर आरसीबी के अगेंस्ट मैच था, मुझे याद है शार्दुल ने नीचे से आके 50 लगाए थे और इनकी हालत खराब कर दी थी इनकी बॉलिंग की। पिछले सीजन शार्दुल ने 50 लगाया था 5 विकेट डाउन होने के बाद। तो आप ये देखो ना बैटिंग कहां पे है, शार्दुल दीपक तक बैटिंग है सीएसके की। देखो स्पिन में सीएसके आगे, बैटिंग की गहराई सीएसके आगे, कप्तानी वाला फैक्टर अब नहीं कह सकता अब थोड़ा बिकॉज सा- गायकवाड़ वहां पर आ गया, पर धोनी वहां पर मैदान पे तो होंगे, तो कहीं ना कहीं वो धोनी फैक्टर। और चौथा सीएसके इज प्लेइंग एट देयर होम। भाई मेनी फैक्टर्स आर अगेंस्ट आरसीबी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप लोग कहोगे कि मैं आरसीबी को हिट कर रहा हूं यहाँ पर जानबूझ के, सुपर चैट। पर चीजें वाजिब है। सुपर चैट पढ़ लीजिए एक बार। अद्रे त्रस्कर बोल रहे हैं अय्यर, अद्रे त्रस्कर अय्यर बोल रहे हैं हैशटैग जस्टिस फॉर कोबरा, मुहिम चलाओ बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसको ढूंढो, अब संदीप का क्या होगा, शुश कोबू किधर है? छुट्टी है भाई, उसकी छुट्टी भी ना ले वो है, कल आएगा। गला घोड़ दें उसका ऑनर बिठा बिठा के। ऑर्डर ही शुक्रिया, आगे आ जाइए, आगे दिखाइएगा सुपर चैट। पर मुझे लग रहा है कल बहुत कुटाई होने वाली है सीएसके की, बहुत। शुरुआत देखो, लव करण तूर जी बोल रहे हैं, स्टिल थिंक दैट पंजाब किंग्स हैज रियली गुड बॉलिंग अटैक, बैटिंग लैक्स 400-500 run players beside शिखर, that is where they lack। KKR, पंजाब किंग्स, SRH और राजस्थान रॉयल्स। भाई साहब इन्होंने मुंबई को हटा दिया, चेन्नई, आरसीबी, चेन्नई सबको साइड कर दिया, और इन्होंने बोला KKR, पंजाब, SRH और राजस्थान रॉयल्स। बाय द वे ये चारों टीम भी तगड़ी हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये चारों ही आ जाए। पंजाब का ना थोड़ा सा मिडल ऑर्डर बैटिंग है, लवकरण तूर भाई, यही आप भी से एक्सेप्ट करेंगे। बस अगर हमारे अथर्व तायडे, भाटिया या प्रभ सिमरन तीनों में से किसी एक का सीजन अच्छा चला गया, साथ में शिखर, लिविंगस्टन, सैम करन वगैरह तो है ही है, मतलब फिर हमारी दिक्कतें सॉल्व है, बिकॉज बॉलिंग हमारी बहुत सॉलिड है। अर्शदीप, रबाडा, नेथन एलिस, क्रिस वोक्स। पर सुशांत में आप रबाडा रन मशीन, अर्शदीप रन मशीन, सारी नेथन बकवास एलिस फिर। रन मशीन। यार मोहाली में मार ही खाते हैं, जिस- पिछली बार बहुत मार खाई है यार सब। मुल्लापुर में मैचेस यार, नया स्टेडियम है हमारा, नया सकता है, स्टेडियम नया नहीं पिच, स्टेडियम। और कुटापे के लिए रेडी हो। बट मैं इस समय मयंक बोल रहे हैं ऋषभ पंत ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ट्रॉफी। ओहो, ओह समथिंग इज कुकिंग। विनिंग दिल्ली कैपिटल्स। Okay. नहीं, इनका चांस अच्छा है पंजाब का इस बार, पंजाब का, हाँ 7वां फिनिश करने का, नहीं, 7 या 8 5-6 पे। इतने में खुश रहेंगे यार ये। फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर प्लेऑफ्स। दिल्ली कैपिटल्स।
पंजाब के पंजाब तो बिल्कुल। मतलब मैं एक इंसान को लेकर आज बहुत ज्यादा वैसे आगे आ जाइए। ये बात करनी थी मुझे प्लीज। एक इंसान को लेकर मैं आप भी चाहता हूँ आप उसको थोड़ा सा मतलब सहानुभूति दें, बिकॉज एक इंसान ऐसा है जिसके पहले 2 मैच की प्रेडिक्शन बहुत गलत जाने वाली है। वो इंसान ने कल आरसीबी को सपोर्ट कर लिया है, परसों का पहला मैच दिल्ली पंजाब का है, वहां पंजाब ने वैसे दिल्ली को हरा देना है। मतलब इतने दुख से कैसे उबर पाएंगे आप? आपने इसकी तैयारी की है? एम्बुलेंस भाइयों, करवा लूं बाल? ये आप शर्त लगा लीजिए मुझसे कल। आप शर्त लगाने को तैयार हैं? आप लगाने को तैयार हैं? मैं तो तैयार हूं, दोनों मैच देखिए आप, रौंद के आऊंगा मैं आपको, रौंद के। यहाँ पे देखिए हमने इस बार आईपीएल में एक सिस्टमैटिक, अभी तो मैंने एक वो प्रॉप बनवाना है, वो बना नहीं है, बनवा के वो लेके आऊंगा आपके लिए। यहाँ पर हमने सीधा कर लिया कि भाई अब ना पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, पर लिटरली पैसे नहीं डालने, लेकिन हाँ आपके लिए हम बड़ी अच्छी कॉन्टेस्ट लेके आएंगे, उसमें मजे करेंगे। आप देखेंगे हमारे पार्टनरशिप है स्टेक के साथ, तो आपको सबसे बेहतरीन कॉन्टेस्ट आपको स्पोर्ट्स एरिया में मिलेंगे, खेलिएगा वो ढेरों इनाम जीतेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि इस बार अब जैसे इन दोनों ने बोल दिया सीएसके चेन्नई और मैंने बोल दिया आरसीबी, जिसने सोच समझ के बोला वो तो बचेगा, जिसने सोच समझ के नहीं बोला और उल्टा हुआ तो पोस्ट मैच शो पे उनके चेहरों पे ना रंग पोते जाएंगे, उनको मजे लिए जाएंगे, टमाटर अंडे गुब्बारे सब चलेंगे इस बार यहाँ, बिकॉज यहाँ पर इस बार कत्लेआम होने वाला है। इस बार कोई भी हल्के में कुछ भी नहीं बोल सकता, चाहे वो मैं भी हूं भाई। अगर मैंने एनालाइज करा, मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल सकता कि नहीं जी ये आरसीबी जो है वो जीत जाएगी, सीएसके हार जाएगी, सीएसके में दम नहीं लग रहा। मैंने एनालिसिस करके बोलना है। अब मेरे को जो टीम लग रही है, मेरे को सही में लग रहा है सीएसके नहीं जीत पाएगी, मेरे को लग रहा है आरसीबी जीत जाएगी, सिर्फ विराट की वजह से नहीं। तो अगर कल आरसीबी जीतती है तो इनके चेहरों पे रंग लगाने के लिए हम रेडी हैं, और आप भी रेडी रहिए। लाल रंग, साथ में थोड़ा सा और भी मस्ती एलिमेंट्स का वो होगा। ठीक है। लेकिन अगर कहीं उल्टा हुआ यस, तो हम भी फिर हाजिर हैं। अच्छा, मुझे वो बोर्ड भी चाहिए कल ना, थोड़ा सा फॉर्म में आना पड़ेगा। गलत टाइम पे चला गया, एक्चुअली वेकेशन लेने का टाइम ही नहीं था और तभी चला गया था। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिल गया, और ये भी अपने आप ही बन गया, मुझे पता भी नहीं मैं कैसे पहुंच गया। लेकिन एक बोर्ड रखेंगे, उसमें सबकी प्रिडिक्शन लिखते रहेंगे, और उसमें ना क्या करेंगे कि ये भी लिख देंगे कि हाँ भाई इसकी इतनी ठीक हुई है, उतनी ठीक हुई है, इसने क्या बोला वो बोला। शुरू में ही सबका लिख लेंगे, बड़े बड़े बोर्ड्स लिख लेंगे, एक बोर्ड वहां लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, और सबका काउंट रखेंगे नंबर का। ठीक है। और एंड ऑफ द आईपीएल देखेंगे भैया सबसे सही कौन था और सबसे सही किस किसने बताया, लोग ऐसी फालतू क्योंकि ये हम पूरा का पूरा ना रिकॉर्ड रखेंगे इस बार का, इसमें आएगा मजा। तो अभी तो देखिए, अभी तो शुरू होगा, मैं अभी धीरे धीरे वार्म अप होऊंगा। मैं तो कसम से मुझे समझ में नहीं आ रही, कल रात को लैंड हुआ हूँ, अभी शाम को आके कलेश हो गया वो सारा हमारा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे टेक्निकली चीज़ें थोड़ी सी हो जाती हैं। फिर अभी हमने ये शो शुरू कर दिया, और कल तो आईपीएल ही शुरू है, पता भी नहीं चला यार आईपीएल शुरू हो गया। आईपीएल पता नहीं लग रहा है, कल इंग्लैंड वाली सीरीज खत्म हुई है लिटरली, इतना जल्दी। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, बेचारे ये कोबरा है मेरे पास, लक्षिता है मेरे पास, तो आज तो ये कोबरा अगर मेरे को कल आके बोले कि भैया मैं तो नौकरी के लिए आया था, आपने लिविंग रूम में बिठा के खाने खिला रहे हो मुझे, ये क्या चक्कर है। तो ये सच्ची में यारी बहुत पनपी है, हमारी यारी बहुत बेटर रही है। और जिस तरीके से हम लोगों ने शुरू करा, फिर से रीस्टार्ट करा, लक्षित ने और कोबरा ने, और फिर पांडे जी भी आ गए बीच में, चारू भी थी, वासुदा भी थे शुरू में, साक्षी थी, रॉबिन पीछे, आदित्य, एवरीबडी, जिस तरीके से हम आगे गए हैं कोबरा। तो ऑन द मूव, ऑन द जॉब सबको पिकअप करना पड़ा, बस किसी के पास मौका ही नहीं था सोचने का कि क्या हो रहा है। डे बाय डे इट्स वेरी अनफॉरगिविंग फॉर्मेट, एवरी डे यू हैव टू डू इट। और इसलिए मैं पहले बोल रहा था ना कि अभी तक ना यार हमारा डिफाइन नहीं हुआ है कि शो किस तरीके से जाना है। बस हम लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर लेके एंटरटेनमेंट के नाम पे कभी कभी ओवर भी कर देते हैं, कुछ भी हो जा रहा है। बट अब हमें ना थोड़ा सा दिमाग लगा के शो को सेट करना है और एक आइडेंटिटी बनानी है, ताकि ऑडियंस जो है ना हमारी, जो हमने कमाई है, वो वाली ऑडियंस को हम ट्रू रह पाए, उसमें तब मजा आएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये बैंटर तो होना ही होना चाहिए, बट ना उसके साथ ना पनिशमेंट भी होनी चाहिए, कि ये नहीं कि जो भी मुंह में आया बोल दिया कि पंजाब ये कर देगी वो कर देगी। भाई नहीं करा तो फिर पिटोगे। और लिखना चाहिए कि क्या स्कोर किसका है, लिखेंगे कि पंजाब ने क्या किया, दिल्ली ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, और पहले से प्रेडिक्शन किसकी ठीक हुई किसकी गलत हुई। जरूरी है, बहुत जरूरी है। मजा भी कल आएगा। कल तो आरसीबी सीएसके, तो यार वैसे आरसीबी का क्या मतलब है, क्यों शुरू हो रहा है आरसीबी से? सीएसके और गुजरात से होना चाहिए। वैसे तो कायदे से सीएसके गुजरात का बनता था, लेकिन आरसीबी कहाँ से आ गई? आज के टाइम में गुजरात वर्सेस एमआई इज द बिगेस्ट राइवलरी।
गुजरात एमआई कहाँ से 24 राइवलरी का है मैच भाई? है। बन गई है ना। सारे लोग तो गुजरात के, मतलब पांड्या वो 24 गुजरात का से आ गया मुंबई, तभी तो- शमी तो खेल नहीं रहा। नहीं तभी तो ये एक तरीके से नई चीज, एक नया एंगल बड़ी दिया जा टीम रहा है। गुजरात का फैन बेस अभी मुंबई जितना नहीं है। नहीं है नहीं, बट मैचेस तो अहमदाबाद में होंगे, फैंस तो राइवलरी की अगर आप बात करें तो राइवलरी तो भाई एमआई सीएसके ही वो है तो है ही सबसे बड़ी। और अगर उसको छोड़ दें तो अभी पीबीकेएस आरआर न्यू राइवलरी इन टाउन, खतरनाक मैचेस आरआर की भी है। और Close matches। फिर अगर आप देखेंगे तो कुछ मैचेस बाकी भी आरसीबी वाले मैच भी एक दो फंसे हैं। जीटी वर्सेस एमआई भी एक नई राइवलरी शुरू बन हो सकती जाएगी। है, लेकिन जीटी हाँ शुभमन गिल अगर आउटस्टैंडिंग मारना शुरू कर दे, तोड़ के रख दे कि नहीं भी मैं ही अभी अब जीताऊंगा। हार्दिक पांड्या चले गए, हाँ, अगर जो शुभमन ने जिता दिया शुभमन ने आईपीएल। जिता दिया, बता रहा पहले ही हूँ, मैच में एमआई को मेरी- हार मिल गई। फिर दिल से मेरी फेवरेट टीम पंजाब है, दिमाग से है बैकिंग गुजरात। गुजरात क्योंकि शुभमन शमी गिल- भाई नहीं है लेकिन शुभमन गिल एक फैक्टर, बिकॉज चलो अपना थोड़ा दिल कनेक्ट है उनसे। नहीं, लेकिन But उसके वो भी अलावा तो नहीं है, देखो, शमी नहीं है भाई। शामी नहीं है, पर सुशांत भाई गुजरात की टीम बहुत सॉलिड है, बॉस। सॉलिड तो है। बॉस उनके ओवर शमी का रिप्लेसमेंट कौन है भाई? शमी पर्पल कैप होल्डर है बाय द वे। उनके रिप्लेसमेंट वही थोड़ा सिर्फ एक वो वीकेस्ट पॉइंट है वही उनका। है। उसके अलावा उनकी बैटिंग, भाई साहब इंडियन टैलेंट, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, याद है पिछली बार कैसे फर्क बहुत था? तगड़ा, बहुत। राहुल तेवेतिया कितनी प्यारी हिटिंग कर लेते हैं आपके लिए। फिर अजमतुल उमर जाय को इस बार ऐड करके लेकर आ रहे विलियमसन हैं। भी है उनके पास। वो अच्छा, मिलर उनके पास है, राशिद खान उनके पास है, नूर अहमद उनके पास है। स्पेंसर बस थोड़ा जॉनसन। सा मैं चाहता हूँ मोहित, उमेश और कार्तिक त्यागी, ये जो तीन ऐड किया ना, एक आधा इनमें से चल जाए, शामी जैसे यही है। शामी का आधा भी कर देना, काम इनका डन है। कार्तिक बोल रहे हैं वी कैन यूज मोइन ऑन पाटा विकेट्स, सैंटनर इफेक्टिव इन होम कंडीशंस, रचिन वी कैन यूज ऑप्शनल, शार्दुल पार्टनरशिप ब्रेकर, चहर ऑलवेज पिक्स क्रूशियल विकेट्स लाइक गिल। वही बात है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेंटनर को कल Thanks, खिलाना Simon। चाहिए। होम कंडीशंस में मिचेल सेंटनर इज बहुत डेंजरस होगा वो। जडेजा के साथ सेंटनर का ड्यूओ और अगर बाकी एक पिच साथ में तो bowling पता होगा ना करा रहा, कैसी बन रही है चेन्नई वालों को। तो घर की फिर pitch है। जो जितने भी सपने देख रहे हैं आरसीबी के फैंस की, कल धूम धड़ाका होगा, रन्स बनेंगे, ये होगा वो होगा, तबाही हो जाएगी। पर पिच को लेकर मैं अभी बता रहा हूँ आपको। बट पिच को लेकर मोहम्मद कैफ